हो मैं निकला हो गड्डी लेके और रस्ते में एक मोड़ आया हो मैं ओथे दिल छोड़ आया। अब तो दिल मेरा बाहर को आ रहा है। नहीं, फैमिली में मेरा और इसका रिलेशन सुन के ना मेरी नानी में तो अपने मत्थे पे इस तरह हाथ रख के कहा था कि यार वकीलों दी मेरी धी ते वकील हैगी है तो मुंडा तो बिल्कुल ही चला जाएगा। तो इस तुसी किस तरह, मतलब मैं थोड़ा सा ना ओपन माइंडेड बंदा हूँ तो मैं हर बात सबके सामने कर देता था। तो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज मेरे साथ एक ऐसा खूबसूरत कपल मौजूद है। एक साल पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था पाकिस्तान का जो एक मोस्ट, अब ये कह सकते सोशल मीडिया की सेंसेशन बना हुआ था कपल असद और निमरा, जिन्होंने 18 साल की उम्र में एक दूसरे से लव मैरिज की थी। दोनों की 18 साल उम्र थी। लेकिन आज एक ऐसा मेरे साथ कपल मौजूद है कि ज़ुहैब इनका नाम है और इनकी एज है 20 साल की उम्र में शादी की थी। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहन इस्मा, इनकी एज है 35 साल। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एज का इतना डिफरेंस हो और दोनों में आपस में लव मैरिज हो जाए, और एक बड़ी खूबसूरत मिसाल भी है और हैरानकुन कर देने वाली चीज़ है कि 20 साल के लड़के ने 35 साल लड़की से शादी किस तरह की, घर वाले किस तरह माने। जानते हैं ज़ुहैब की ज़ुबानी कि ये मामला सारा हुआ किस तरह। ज़ुहैब से गुफ्तगू करते हैं और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ज़ुहैब ने किस तरह 15 साल इस्मा का वेट किया और आखिरकार इनको पाने में कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद यार। ये किस तरह सारा मामला हो गया? उनकी एज 35 साल, आप 15 से 20 साल के हो, किस तरह सबसे शादी होगी एक दूसरे से? ये एक्चुअली हुआ ऐसे था कि मैं 1 क्लास में था जब ये गांव में मेरे घर फर्स्ट टाइम आई थी। एक कमरे के अंदर बैठी हुई थी। अब मैं बाहर से आ रहा हूँ खेल कूद के नाच नूच के हैं, तो कमरे के अंदर इंटर हुआ हूँ। मैंने इनकी स्माइल देखी है सिर्फ कि यार ये, मुझे ये भी नहीं पता कि यार मेरी कज़न है, कौन है कौन, मैं जानते ही नहीं हूँ, अननोन थी मेरे लिए। तब ये बाहर गया अपनी खाला के पास, खाला से जाके बोला कि यार वो जो लड़की अंदर बैठी हुई है ना, मैंने उसी कुड़ी के साथ ब्याह कराना है। और मैंने उससे, हाँ, तो खाला आगे से हंसना शुरू हो गई कि यार तुमने कौन सी बात कर दी, बोंदल की ना मेरी खाला। अच्छा। तो कि तुम इतने छोटे हो और तुम मतलब मैं तब 6-7 ईयर्स का होऊंगा आई थिंक। तो तब से मेरे दिल में इनके लिए फीलिंग थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपनी खाला को बताया। जब खाला को बताया तो खाला आगे से हंसना शुरू होगी। खाला जब हंसी है तो मैंने कहा मेरा मजाक ना उड़ाएं। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, खाला के घर रिश्ता करना मुझे तो बड़ा, पुप्पी खाला बड़ी ख़तरनाक होती हैं। हाँ वो तो है, ख़तरनाक तो इधर भी है। अच्छा। लेकिन काम चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, सारे काम हो जाते हैं। तो बस बंदे को हिम्मत दिखानी चाहिए, सारे काम आपके अल्लाह ताला करता है ऑटोमेटिकली। बस सच्चा लव होना चाहिए आपका। तो 1 क्लास में अब, अच्छा मैं अब वेट कर रहा हूँ कि यार मैं इस लड़के को किस उम्र में जाके प्रपोज़ करूँगा। तो आखिरकार वो टाइम आ गया जब मैं 9th क्लास में था। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई मुझे, तो मैं इनके पास लाहौर आया छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए। तो पहले दिन ही मैं इसके साथ रहा, गपशप लगाई सारा दिन और मूड देखा, मुआयना किया यार ये कैसे मूड में है, इसको प्रपोज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो शाम के वक्त जब मतलब 7-8 बजे का टाइम था, तब मैंने मौका देखकर प्रपोज़ मारा। तो ये आगे हंसने लगे कि यार तुम मुझसे इतने छोटे हो कि तुम मुझसे ये बात कैसे कैसे लिए तुमने। तो नहीं, भाभी ने आगे से कुछ कहा नहीं? क्या बात कर रहे हो, आपकी एज क्या और मैं कितनी बड़ी हूँ आपसे? भाभी ने कैसे कोई बात नहीं की? था कि यार तुम इतने छोटे हो। फिर मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं आपके लिए सीरियस हूँ। और फिर जब मैंने इनको प्रपोज़ किया तो ये 1 साल तक मिन्नतें तरले मुझसे इन्होंने सही करवाए, अपने मैसेज वगैरह किए हैं जी। तो फ़ोन वगैरह पे बातें करनी है। मैंने फ़ोन तो अव्वल ये सुनती नहीं थी। अच्छा। मैसेज कहती मैसेज पे बात करो, मैसेज। मैंने कहा मैसेज पे यार बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, मुझे रिप्लाई भी, मतलब ये रिप्लाई भी मुझे ना थोड़ा लेट देती थी, इतनी लेट नहीं करवाता। 1 साल के बाद जब मैंने इनको छोड़ा, मैं थोड़ा सा पीछे हटा। मैंने कहा यार उससे भी तो रियलाइज़ होना चाहिए ना कि मेरे दिल में क्या है उसके लिए। 1 साल के बाद जब मैं थोड़ा सा पीछे हटा तो इसके दिल में फिर मेरे लिए फीलिंग पैदा हुई कि वाकई मेरे साथ सिंसियर था, जो मतलब आया अचानक और फिर रियलाइज़ करवा के चला गया। तो फिर इनके लिए जब इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग पैदा हुई, तब इन्होंने मुझे खुद मैसेज किया और हमारा अफेयर स्टार्ट हो गया। तब से 4 से 5 साल हमारा अफेयर रहा। उसके बाद मंगनी हुई, मंगनी होने के बाद हमारी अगले साल शादी होगी। यानी कि एज आपकी 20 साल है और आप 14-15 साल की उम्र में लव कर बैठे थे? हाँ, यही कोई 13-14 साल की उम्र थी। ठीक है। भाभी, आपने कैसे सोचा कि इनकी एज इतनी है? घर वाले कैसे मान गए? घर वाले तो कहते होंगे आप क्या कर रही हैं, ज़िंदगी का सवाल है, वो भी बच्चा है, काम वगैरह भी नहीं पता नहीं करता है या नहीं करता। तो किस तरह इतना बड़ा स्टेप ले लिया था? जी बिल्कुल, घर वाले बिल्कुल नहीं माने और घर वालों ने काफ़ी खिलाफत की कि अम्मी ख़िलाफ़ हो गई थी और उन्होंने काफ़ी कहा कि बाद में लाइफ में मुश्किल हो सकती है
कि फिर तुम नहीं रोना है बैठ के। वो घर वाले कहते होंगे कि ये लड़का जवान है, कल कोई और शादी कर सकता है। ऐसे ही है, ऐसे ही अम्मी ने कहा कि कोई और शादी कर ले या लाइफ में कोई और लड़की आ गई तो फिर मुश्किल होगी, इसलिए तुम सोच समझ के ये फ़ैसला करो। तो फिर ये हुआ कि मैंने इन्हें कहा कि मैंने कहा नहीं मैं बड़ी हूँ तो इसलिए सोहेब तुम पीछे हट जाओ। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं मैंने शादी करवानी है, तुम इससे करवानी है। अच्छा, किस हद तक गए थे आप जब घर वाले नहीं मान रहे थे? मैं तो मरने तक चला गया था। क्या करने लगे थे? अपना वो गोली मारने क्या करने लगे थे? हाँ, यही प्लानिंग हुई थी कि यार अगर वो ना मिली तो मैंने उड़ जाना। फिर अब्बे ने कहा यार हौसला रख, मैं तुम्हें लेके देवांगा, परेशान ना हो, मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो मैं आपको लेके दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर मेरी सासू माँ तो नहीं, मेरी माँ रही थी, तो बस अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई, इन्होंने भी हिम्मत दिखाई, मैंने भी हिम्मत दिखाई, तो वो बस मतलब हमारा रिलेशन हो गया, शादी होगी हमारी। भाभी जिस तरह आपकी एज है ना, आपने तो इनको सही रोप में रखा होगा, इनको नीचे लगा के रखा होगा कि चुप कर जो, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं डांट भी देती हूँ और ना अक्सर तो यही होता है कि मजाक में, कभी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बुरी तरह इन पे हाथ उठाया, लेकिन मजाक में मेरा हाथ भी उठ जाता है। वाह। अच्छा, दोनों को खाना वगैरह दोनों में आपस में आप क्या करते हो? अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है कि खाना ये बना के देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खाना भाभी को लड़का खुद बना के देता है जोहेब, वाकई ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या क्या बना के खिलाते हो भाभी को? बिरयानी, फ्राई फिश, उसके बाद जो भी चीज़ मुझे कहती है मैं खिलाता हूँ इसे। कभी मटन कढ़ाई, कभी बीफ कढ़ाई और कभी चिकन कढ़ाई। डेली मतलब कोई ना कोई स्पेशल चीज़ ही होती है इसके लिए। अगर घर पे कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा तो फिर बाहर से लाना पड़ता है मुझे। तो आप जब कहीं जाते हो फैमिली वगैरह में, तो फैमिली वालों को रिएक्शन क्या होता है? बड़े हैरान होते होंगे कि वो देखो जी कपल आया, कपल किस तरह का आया कि एज का छोटा सा और इतनी बड़ी है। नहीं, फैमिली में मेरा और इसका रिलेशन सुन के ना मेरी नानी में तो अपने मत्थे पे इस तरह हाथ रख के कहा था कि यार वकीलों दी मेरी धी तो वकील हैगी है तो मुंडा तो बिल्कुल ही चला जाएगा, तो इतना तुसी किस तरह, मतलब मैं थोड़ा सा ना ओपन माइंडेड बंदा हूँ, तो मैं हर बात सबके सामने कर देता था। जो ये थोड़ी डिसेंसी बन के रहना, मासूम सी बन के रहना, मैंने सबके सामने अपना मतलब वो चीज़ दिखाई। नानी में तो कहने लगी कि तुम्हारे तो उसके जोड़ी जमती ही नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरा इसके साथ निकाह हुआ है और हमारी जोड़ी भी जम गई है। ऐसा शादी से पहले तो सबने मुझे यही कहा था कि यार तुम उसके साथ सूट नहीं करोगे। इसमा क्या बात कर रहा था मैं? आप नानी की बात कर रहे थे? हाँ, नानी की बात कर रहे थे। यार नानी के बारे में बता दूँ, कोई मारे को तो नहीं बाद में? नहीं। यार कितना डर के रहता है यार। अच्छा। नहीं, डरना पड़ता है, और असल में मुझसे बड़ी हैं 15 साल, तो जाहिर सी बात है मुझे इनका एहतराम भी करना पड़ता है। मार कितनी बार पड़ी अब तक? मार तो काफ़ी दफ़ा पड़ चुकी है, लेकिन प्यार से। ये असल में पता क्या, लड़कियों के हाथ होते हैं फूलों की तरह, तो वो जब पड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे फूल पड़ रही होती हैं। क्या बात है। हाँ, यही बात है। भाभी से जब बात होती थी मैसेज वगैरह पे, तो भाभी कभी आपको गाना कौन सा सुनाते थे? कभी गाना कोई याद किया तो कुछ सुनाया था कभी भाभी को? हाँ, सुनाया था बिल्कुल। कौन सा गाना सुना? मैंने आशिकी 2 का सुनाया था गाना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अच्छा जोहेब यार, चीचावतनी आपकी रिहाइश थी और भाभी लाहौर की हैं, तो बड़ी बेताबी होती थी, तो क्या भाभी के किस तरह भाभी के साथ या भाभी को मिस करते थे? कौन सा गाना से याद करते थे कि भाभी के पास मैं चला जाऊँ? इसी में अक्सर फ़ोन पे एक गाना सुनाता था, मैं भी आपको सिंग करके बताता हूँ, ठीक है? सुना तो बल्कि तो मैं ये गाना गाता था कि हो मैं निकला हो गड्डी लेके, हो रस्ते में एक मोड़ आया, हो मैं ओथे दिल छोड़ आया। अब तो दिल मेरा बाहर को आ गया। अब तो दिल बाहर को आ गया है। ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कपल है और इनकी गुफ्तगू, इन दोनों में बड़ा प्यार है। वाकई प्यार देख भी रहे होंगे इनकी गुफ्तगू से, दोनों में आपस में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और फैमिली में एक बड़ी बात है। इनको बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, ख़ास तौर पर इनको खाला की जानिब से, जो इनकी वालदा हैं, कि उन्होंने कहा था कि कल को पता नहीं आपका साथ देते भी, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से और बाखूबी दोनों का रिश्ता निभा रहे हैं और एक बड़ी खूबसूरत मिसाल कायम की है कि वाकई मोहब्बत होती है। मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती, मोहब्बत में रंगो रूप नहीं देखा जाता, मोहब्बत में सिर्फ़ और सिर्फ दिल देखा जाता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही देखा जाता है। दिल साफ़ तो नीयत साफ़, और नीयत साफ़ तो शादी अपने आप। यार वैसे क्या ज़िंदगी है आपकी, है ना? मज़े हैं वैसे।
आपके मज़े नहीं है? अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है।